नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर शर्मनाक हरकत पर उतरा पाकिस्तान, भारत को नहीं दी एयर स्पेस इस्तेमाल की इजाजत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, पूछे 3 सवाल, कहा खोखले भाषण देना बंद कीजिए। ईरान की 2 टूक चेतावनी, अगर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका होगा जिम्मेदार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक, ट्रंप प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। आईपीएल 2025 में लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया, प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई जीटी। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद भले ही सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के मन से कड़वाहट अब तक खत्म नहीं हुई है। इसका ताज़ा उदाहरण तब सामने आया जब पाकिस्तान ने आपातकालीन स्थिति में भी भारत की इंडिगो फ्लाइट को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। दरअसल बुधवार को तेज आंधी तूफान के दौरान दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस विमान में 220 से अधिक यात्री सवार थे, जिनकी सुरक्षा के लिए पायलट ने पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल की इजाज़त मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विमान को अपने मार्ग पर ही उड़ान जारी रखनी पड़ी। इस दौरान विमान गंभीर टर्बुलेंस में फंस गया और उसका नोज कोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को अमृत भारत योजना के तहत झारखंड वासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के 3 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राज्य में गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जो राज्य के यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण का एक वीडियो शेयर करते हुए उनसे 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने आतंकवाद पर पाकिस्तान की बात पर विश्वास क्यों किया? आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की बलि क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों खोलता है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका दोनों देशों को एक साथ कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इजरायल उसके परमाणु स्थलों पर हमला करता है तो इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि इजरायल हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि इजरायल ने अब तक किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और उनके अधिकारियों ने बार बार धमकी दी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा, चाहे इसके लिए सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। रूस और स्पेन समेत 5 देशों के दौरे पर गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त चर्चा में है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएमके के सांसद कनिमोझी कर रही हैं। जब वे मॉस्को पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कनिमोझी ने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि भारत में क्या हुआ और आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसी दौरे के दौरान अबू धाबी पहुंचे सांसद श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि अब समय आ गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। प्रधानमंत्री का यही संदेश हम दुनिया को स्पष्ट रूप से देने जा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने यह भी कहा कि बतौर सांसद यह हमारा दायित्व होता है कि हम वैश्विक स्तर पर भारत का मजबूत पक्ष रख सकें। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति साथ ही उनका प्रशासन हार्वर्ड पर शिकंजा कसते नजर आ रहा है। अब विदेशी छात्रों को हार्वर्ड में दाखिला नहीं मिलेगा। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव ने पत्र लिखकर कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक यह रोक जारी रहेगी। प्रशासन का आरोप है कि हार्वर्ड में यहूदी विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है।
और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह भी कहा गया है कि विदेशी छात्रों को दाखिला देना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। भारतीय छात्रों की बात करें तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र और शोधार्थी हार्वर्ड में पढ़ते हैं। फिलहाल 788 भारतीय छात्र यहां पर नामांकित हैं। अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगने का मामला सामने आया है। गुरुवार को मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी। महिला की पहचान 36 वर्षीय ईशा छाबड़ा के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक ईशा लिफ्ट से सीधे सलमान खान के फ्लैट तक पहुंची और दरवाजा भी खटखटाया। पूछताछ में उसने दावा किया कि सलमान खान ने उसे बुलाया था और वह उन्हें पिछले 6 महीने से जानती है। हालांकि सलमान खान के परिवार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले भी 20 मई की रोज एक आदमी भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इन दोनों मामलों को लेकर केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार ये आदमी और संबंधित महिला कौन है और किस लिए सलमान खान के घर पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद के समाधान की दिशा में की गई। अबू आजमी ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्ट और सर्वमान्य गाइडलाइन बनाई जाए ताकि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने वालों पर रोक लगाई जा सके। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इस्तीफा देने का संकेत दिया है। मौजूदा हालात में उनके लिए काम करना बेहद कठिन हो गया है। इसी बीच राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता ने उनसे अनुरोध किया है कि वे देश के लिए मजबूती से टिके रहें। इस खबर के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 33 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 2 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 202 रन पर ही आउट हो गई। लखनऊ की जीत के नायक रहे मिचेल मार्श, जिन्होंने 64 गेंदों पर 117 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। गुजरात की ओर से शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए। उन्होंने 29 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के जमाए। आवाज़ इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।